अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही दिल को भाने वाली और बहुत कुछ सिखाने वाली और बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, कहानी है। आज की कहानी एक नौजवान की है, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह कहानी हर उस नौजवान की है जिनका दिमाग गर्म है या गर्म रहता है या जल्दी गर्म हो जाता है। और अक्सर नौजवानी में दिमाग गर्म ही रहता है क्योंकि समझदारी कम होती है, तजुर्बा बहुत कम होता है। और इसी दिमाग की गर्मा गर्मी में नौजवान क्राइम कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, बाद में खुद भी पछताते हैं और उनके घर वाले भी, खानदान वाले भी पछताते हैं। याद रखो, गुस्सा माचिस की तीली की तरह है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, उसको खुद जलना पड़ता है। आज की कहानी सारे नौजवानों को सुननी चाहिए और आप लोगों को भी जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो और नौजवानों को शेयर भी करना चाहिए। कहानी सुनिए। कहानी कुछ इस तरह से है कि अपने माँ बाप के इकलौते बेटे और दो बहनों के इकलौते पढ़े लिखे भाई जुनैद की कहानी है। जुनैद का हुआ यह कि अपने मोहल्ले में एक नौजवान से झगड़ा हो गया, हाथापाई भी हो गई और कुछ गालम गलोच भी हो गया, यानी गाली गलोच भी हो गया। जुनैद घर आया गुस्से गुस्से में, कमरे में बैठ गया और वो इतना गुस्से में लाल पीला हो रहा था कि उसने फैसला कर लिया कि मैं अब मेरे दुश्मन को खत्म कर दूंगा, उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। उसने मुझसे हाथापाई की, मुझे गाली गलोच की, मुझे मां बहनों पर उसने बुरा भला कहा, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं खत्म कर दूंगा। हर झगड़े के बाद नौजवानों के दिमाग में यही बात आती है अक्सर कि दुश्मन को बस खत्म कर देना है। जुनैद ने अलमारी से बंदूक निकाली, पिस्तौल निकाली, ये कि आज मैं दुश्मन का खात्मा कर दूंगा। और वो निकलने ही वाला था कि जुनैद के एक दोस्त की बात जुनैद को याद आ गई। उस दोस्त ने ये नसीहत की थी कि देखो जुनैद, जिंदगी में कभी ऐसा हो जाए कि तुम्हारा पारा गर्म हो जाए, पारा चढ़ जाए और तुम्हें किसी पर इतना गुस्सा आ जाए कि तुम उसकी जान लेने की ठान लो, तो रुक जाओ, सिर्फ 30 मिनट के लिए रुक जाओ। और जो तुम वारदात करने जा रहे हो या जो तुम क्राइम करने जा रहे हो या जो भी तुम करने जा रहे हो, उसके बाद क्या होगा थोड़ा सा तसव्वुर करो। 30 मिनट सिर्फ, उसके बाद जो तुमको करना है करो। 30 मिनट बैठकर सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि तुम जो वारदात करने जा रहे हो, जो तुम मारने जा रहे हो, जो तुम क्राइम करने जा रहे हो, उसके बाद क्या होगा, यह सिर्फ तुमको सोचना है। यह बात जुनैद को याद आ गई और वो बैठ गया और वो सोचना उसने शुरू कर दिया। जुनैद ने तसव्वुर करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि मैंने अपने दुश्मन के सर में 3 गोलियां फायर कर दिया और उसे अबदी नींद सुला दिया और मैंने अपने गुस्से को ठंडा कर दिया, मैंने अपना बदला ले लिया। फिर क्या होगा? 1 घंटे के बाद पुलिस ने आकर गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस मुझे गिरफ्तार कर रही है, यानी जुनैद को जब गिरफ्तार कर रही, तो माँ बाप और उसकी दोनों बहनें फूट फूट कर रो रही थी। उसकी मां तो बेहोश हो गई थी। फिर कुछ दिन के बाद कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। वकील को फीस देते देते घर खाली होना शुरू हो गया। घर की एक एक चीजें बिकती चली गई। बहनों के पास अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम जारी रखना नामुमकिन हो गया और उनके डॉक्टर बनने के जो ख्वाब थे वो अब तकरीबन खत्म हो गए थे क्योंकि पैसा सब कोर्ट और कचहरी में लग रहा था। फिर बहनों के रिश्ते आना बंद हो गए, उनके सरों में चांदी उतरने लगी, यानी बहनों की शादी की उम्रें निकलने लगी, बाल सफेद होना शुरू हो गए। जेल के सलाखों के पीछे नहीं, जेल में हर हफ्ते माँ बाप और दोनों बहनें मुलाकात के लिए जाते। बहनों का एक ही सवाल होता कि भैया अब हमारा क्या होगा? तुमने तो गुस्सा ठंडा कर दिया, तुमने तो मर्डर कर दिया, तुमने तो क्राइम कर दिया, हमने तो घर की सारी चीजें बेच दी और बेच रहे हैं और घर भी बिकने की नौबत आ गई।
भैया अब हम आगे क्या करें, हमारा क्या होगा, माँ का क्या होगा, हमारी पढ़ाई का क्या होगा, हमारी शादी का क्या होगा, और खास करके हमारे भैया यानी आपका क्या होगा। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। भाई के पास कोई जवाब नहीं होता। आखिर फैसले का दिन आ गया और जुनैद को सजाए मौत हो गई। सजाए मौत की तारीख मुकर्रर हो गई। 25 मिनट गुजर चुके थे जुनैद को यह सोचते हुए। जुनैद के जिस्म पर लर्जा तारी हो रहा था। जेल में वो अपने मौत के कदम गिन रहा था। घर में माँ बाप और बहनें अपनी तकलीफ, अपने कर्ब, अपनी अजियत की जहन्नम में झुलस रहे थे। फिर जुनैद की आंखों पर काली पट्टियां बांध दी गई और उसे फांसी के घाट की तरफ ले जाया गया। 29 मिनट हो चुके थे जुनैद को सोचते हुए। फांसी के घाट पर पैर रखते ही 30 मिनट पूरे हो गए। जुनैद पसीना पसीना हो चुका था। उसके जिस्म में कपकपी तारी हो चुकी थी। उसने अपनी पिस्तौल वापस अलमारी में रख दी। उसने मेज पर रखी हुई किताबें उठाई और बहनों के पास गया और बहनों से कहने लगा कि मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारे पढ़ने का वक्त हो गया है। खूब दिल लगाकर पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर बनना है। चंद महीने के बाद जुनैद को भी एक बैंक में अच्छी सी पोस्ट पर वो मुलाजिम हो गया और जुनैद की दोनों बहनें अच्छी डॉक्टर बन गई और एक कामयाब और भरपूर जिंदगी गुजार रही है। आपने देखा इन 30 मिनट की तसव्वुराती वारदात यानी ख्याली वारदात और 30 मिनट के मुकदमे की कार्रवाई ने एक पूरे घर को उजड़ने से बचा लिया। आपको भी मैं नसीहत करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में ये 30 मिनट अपने लिए जरूर बचा कर रखिएगा। और जब भी बदले की भावना या गुस्से की आग आपको कोई क्राइम करने या कोई गुनाह करने पर मजबूर करे, तो ये 30 मिनट सिर्फ सोचना कि आपके कार्रवाई करने के बाद, आपके वारदात करने के बाद, आपके क्राइम करने के बाद आपके साथ क्या होगा। ये 30 मिनट की तसव्वुराती अजियत, ख्याली तकलीफ आपको जिंदगी भर की तकलीफ से बचा लेगी। आखिरी बात कहता हूं कि बर्दाश्त और सब्र इंसान को बड़ा आदमी बनाती है। बंदा गुस्सा इतना नहीं खाता जितना गुस्सा बंदे को खा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी से, आज की इस तसव्वुराती और ख्याली कहानी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आगे शेयर जरूर करिएगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।